अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद GNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 14 अक्टूबर 2020 है और आज दिन है बुध का। ये टॉप 10 विद GNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये दुनिया भर के अंदर नए आलमी निज़ाम के हवाले से है। नाज़रीन किराम, अल जज़ीरा ने एक रिपोर्ट जारी की है, एक रिपोर्ट शाया की है और इस रिपोर्ट का मरकज फ्रांस के एक इंस्टीट्यूट है और एक फ्रांस का थिंक टैंक है जिसकी जानिब से रिपोर्ट जारी हुई है, जिसमें कहा जा रहा है कि दुनिया के अंदर यहूदी एक नया आलमी निज़ाम ला रहे हैं। बाकायदा इस पर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, इसका निफाज हो चुका है। अक़वाम मुत्तहिदा के कंधे पर सवार होकर यहूदी लाबियां इस वक्त दुनिया के अंदर मुसलमानों की आबादी कम करने के लिए, मुसलमानों की और दुनिया भर के वसाइल को अपने कंट्रोल में लेने के लिए बाकायदा मुनज़्ज़म मुहिम शुरू कर चुके हैं। अभी काम आप जानते हैं माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, जिनके बारे में ये खबरें मशहूर रही हैं। दुनिया भर के अंदर ये रिपोर्टें शाया हो चुकी हैं कि दुनिया के अंदर जो कोरोना वायरस फैला है इसको फैलाने के पीछे दरअसल माइक्रोसॉफ्ट के जो बानी हैं बिल गेट्स ये शामिल हैं। ये 2012 के अंदर, 2013 के अंदर, इससे पहले भी इस तरह के वायरस के हवाले से इंकिशाफात करते रहे हैं कि दुनिया के अंदर ऐसी बीमारी आ सकती है, उसके लिए वैक्सीन की तैयारी भी ये बहुत पहले से करते रहे हैं। और इस वक्त दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर अरबों डॉलर की फंडिंग करके यही बिल गेट्स वहां पर मनसूबाबंदी की काम कर रहे हैं। यानी जो खवातीन हैं उनको बच्चे पैदा करने से रोकने की कोशिश की जाती है। दुनिया की आबादी को कंट्रोल करने के लिए बाकायदा इनकी जानिब से सालाना अरबों डॉलर खर्च किए जा रहे हैं। नाज़रीन काम, बिल गेट्स की जानिब से एक उनको बारहा देखा गया है कि उनके कोट के ऊपर एक निशान लगा हुआ होता है, एक बाकायदा आप कह सकते हैं कि एक ख़ास अलामत है और उसको वो पहनते हैं। और ना सिर्फ ये बिल गेट्स बल्कि फ्रांस के सदर और अक़वाम मुत्तहिदा के जो ज़िम्मेदार हैं, अहदेदार हैं वो भी, और इसी तरह से जो आलमी इदारा सेहत है उसके जो ज़िम्मेदार हैं वो भी एक ख़ास किस्म का आप कह सकते हैं कि ये निशान है जो उनको देखा जा सकता है कि ये बड़े बड़े दुनिया के जो सदर हैं उसको ये पहनते हैं। उनके कोट्स पर, उनकी मुख्तलिफ जगहों पर यह निशान वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होता है। इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर भी ये तस्वीरें कुछ देख रहे होंगे जिससे आपको वाज़ेह हो रहा होगा कि कैसे ये एक निशान है और इसकी अलामत किस तरह की है और ये कैसे पहना जाता है और कैसे बिल गेट्स और दीगर लोग इसको पहनते हैं। बहरहाल नाज़रीन काम, इस रिपोर्ट में ये कहा जा रहा है कि दरअसल ये ख़ास अलामत और ये ख़ास निशान यहूदियों की एक आलमी निज़ाम की तरफ इशारा करता है जिसका हदफ और मकसद ये है कि दुनिया के अंदर हम जिन्स परस्ती को फ़रोग़ दिया जाए और जो फहाशी उरियानियत है उसको इतना फ़रोग़ दिया जाए इंटरनेट के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से या मुख्तलिफ जदीद जो डिजिटल ऐप्स हैं उनके ज़रिए से। जैसा कि आपने देखा होगा टिकटॉक है, बीगो लाइव है और इसी तरह की मुख्तलिफ बेइंतहा जो हैं फहाशी उरियानियत के हामिल जो इस तरह की जो ऐप्स हैं वो इस वक्त दुनिया के अंदर मौजूद हैं। और पोर्न इंडस्ट्री को दुनिया भर के अंदर फ़रोग़ दिया जाए और दुनिया के अंदर फहाशी उरियानियत का सैलाब फैलाया जाए ताकि जो दुनिया की आबादी है वो कम हो सके। और बाकायदा इसके लिए भी इनका जो अक़वाम मुत्तहिदा का और आलमी इदारा सेहत है उनके जो मुख्तलिफ कवानीन हैं या जो उनकी मनसूबाबंदी है फ्यूचर के लिए, मुस्तक़बिल के लिए, उसमें बाकायदा चीज़ें मेंशन की गई हैं कि हम जिन्स परस्ती के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की जाएगी। और इसी तरह से जो दुनिया की आबादी है वो ज़्यादा हो रही है, दुनिया के वसाइल कम हो रहे हैं, लिहाजा इस आबादी को कंट्रोल किया जाए। फिर ऐसे काम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो खुफिया हैं जिनको वो मंजर आम पर नहीं लाते हैं और इसकी डिस्कशन जो की जाती है वो भी खुफिया तरीक़ों से और खुफिया मकामात पर की जाती हैं। वो ये हैं कि डिजिटल करेंसी को लाना है और डिजिटल निज़ाम को लाना है, दुनिया भर के माशी मसाइल को, दुनिया भर के माशी जो वसाइल हैं उन पर कंट्रोल हासिल करना है। बहरहाल नाज़रीन काम, ये सारी चीज़ें हैं जो इस वक्त की जा रही हैं और ये वही चीज़ें हैं जो दज्जाल की आलमी तागूती जो निज़ाम है या हुकूमत है उसके लिए बाकायदा तैयारियाँ हैं। आप जानते हैं यहूदी दुनिया के अंदर आलमगीर निज़ाम हुकूमत के लिए कोशें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहादीस के अंदर बेशुमार पेशन गोइयाँ ऐसी इरशाद फरमाई हैं जिनसे वाज़ेह होता है कि क़ुर्ब क़यामत दज्जाल के जो इत्तिहादी होंगे, जो उनके हामी होंगे, जो उनके सपोर्टर्स होंगे, वो किस तरह से दुनिया के निज़ाम को अपने कंट्रोल में ले लेंगे और किस तरह से आनन फ़ानन दज्जाल अपने मनपसंद लोगों के लिए फ़ैसले करेगा, अपने मुखालिफिन को कत्ल करवाएगा। तो ये सारी चीज़ें क़ुर्ब क़यामत की अलामत हैं। ऐसे में मुसलमानों की ज़िम्मेदारी जो बनती है वो ये है कि वो यहूदियों के मुकाबले के लिए तैयार हों, अल्लाह से ताल्लुक़ को मजबूत करें और इसी तरह से जो मुसलमान ममालिक
ममालिक के अंदर जहाँ कहीं साजिशें हो रही हैं, मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, उनके हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ, उनके साथ खड़े हों। बहरहाल नाज़रीन हम आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये मकबूजा कश्मीर से है। नाज़रीन मकबूजा कश्मीर के अंदर शुपियाँ के इलाके में आज भारत की दरिंदा गासिब फौज ने जाली इनकाउंटर के अंदर 3 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया है। भारतीय फौज पर भी हमलों की इतलात मौसूल हो रही हैं, जिसमें 3 भारतीय फौजी जख्मी हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन मकबूजा कश्मीर से खबर यह भी सामने आ रही है कि वहाँ ताजरों ने जो नया मोदी की जानिब से लगाया गया टैक्स का निज़ाम है, जिसमें ज़मीनों का टैक्स शामिल है, प्रॉपर्टी का टैक्स है और हर तरह की प्रॉपर्टी इसमें शामिल है, चाहे वो घरेलू रिहायशी हों या दुकानें हों या प्लाजे हों या दीगर जगह हों, उन पर टैक्स लगाया जाएगा। इस पर ताजरों ने एहतजाज किया और कहा है कि वो इस कानून को नाफिज नहीं होने देंगे। जबकि नाज़रीन इतलात ये भी सामने आ रही हैं मकबूजा कश्मीर से कि वहाँ पर जो भारतीय फ़ौज का और पुलिस की ट्रेनिंग का एक जो बड़ा सेंटर है, उसके अंदर बाकायदा अब भारतीय फ़ौजियों को नफसियाती तौर पर भी ट्रेन किया जाएगा, उनको तरबियत दी जाएगी कि वो आम लोगों को जाली इनकाउंटर के अंदर शहीद ना करें और साथ साथ ये भी कि वो खुदकुशियाँ जो करते हैं तो उनको ये समझाया जाएगा, उनकी ब्रेन वॉशिंग की जाएगी, उनकी तरबियत की जाएगी कि वो खुदकुशियों के जो असबाब हैं उन पर काबू पाएँ, खुदकुशियाँ ना करें। आप जानते हैं रवां साल अब तक 70 से ज़ायद जो भारतीय फ़ौजी हैं वो कश्मीर के अंदर खुदकुशियाँ कर चुके हैं और खुदकुशियों का रुझान मकबूजा कश्मीर के अंदर भारतीय फ़ौज में बढ़ता जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, बांग्लादेश, अमरीका और भारत के ताल्लुकात के हवाले से है। ताज़ा तरीन इतला सामने आ रही हैं कि अमरीका के इंतहाई आला ओहदेदार यानी कि नायब वज़ीर ख़ारजा ने बांग्लादेश का दौरा किए हैं। ढाका के आला हुकाम से मुलाकातें हुई हैं और बांग्लादेश के साथ अमरीका ने असरनो ताल्लुकात को मजबूत और मुस्तहकम करने पर इत्तिफाक किए हैं। इतला सामने आ रही हैं कि चूंकि बांग्लादेश पाकिस्तान और चाइना के ब्लॉक में शामिल हुए हैं, लिहाजा भारत और अमरीका की ख्वाहिश है कि बांग्लादेश को अपने ब्लॉक में शामिल किया जाए और दुनिया भर के अंदर चाइना और पाकिस्तान के खिलाफ अमरीका और भारत मुश्तरका तौर पर लॉबिंग कर रहे हैं, एक ब्लॉक तश्कील दे रहे हैं ताकि पाकिस्तान को और चीन को और उनके मंसूबों को काउंटर किया जाए। लेकिन चाइना पहले ही भारत को वार्निंग दे चुका है, अमरीका को भी, कि वो एशियन ममालिक को अपने साथ मिलाकर साजिशें करना बंद कर दे, वरना इसका नुकसान अमरीका ही को होगा। जबकि आज बांग्लादेश से एक और खबर यह भी सामने आ रही है कि वहाँ जिनसी तशद्दुद के वाक़यात के खिलाफ एहतजाज जारी था और अब हुकूमत ने एक नया कानून जिसमें जिनसी तशद्दुद के मुजरिमान को फौरी फांसी दी जाएगी उसको मंजूर कर दिया है और लागू भी कर दिया है। क्या ही अच्छा हो कि पाकिस्तान के अंदर, भारत के अंदर, दुनिया भर में जहाँ कहीं इस तरह के जराइम होते हैं उनको सरेआम फांसियाँ देकर इबरत का निशान बनाया जाए और इस्लामी तालीमात पर अमल करके दुनिया को दिखाया जाए कि मुजरिमों को कैसे रोका जाता है। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की चौथी बड़ी खबर है, यह अफगानिस्तान से है। नाज़रीन अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त खून रेज झड़पें जारी हैं। 27 से 28 सूबे हैं जहां पर तालिबान अपने कंट्रोल को वुसअत दे रहे हैं, अपने कब्जे को मुस्तहकम कर रहे हैं। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि काबुल फौजी धड़ाधड़ उनके सामने हथियार डालकर सफ़ों में शामिल हो रहे हैं। तकरीबन 46 के करीब काबुल के फौजी सूबा खोस के अंदर और पख्तिया से तालिबान के सामने सरेंडर कर चुके हैं और तालिबान ने एक रिपोर्ट भी जारी की है कि सितंबर के महीने में 1250 से ज़ायद जो काबुल फौजी हैं और पुलिस एहलकार हैं वो तालिबान के सामने सरेंडर हुए हैं। इसके अलावा नाज़रीन काबुल इंतजामिया की जानिब से अदाद शुमार जारी किए गए हैं कि तालिबान ने गुज़श्ता 2 हफ्तों के दौरान 575 के करीब हमले किए हैं और इसी तरह से 92 के करीब जो ज़ेर ज़मीन बारूदी मवाद बिछाया जाता है उसके ज़रिए से हमले किए हैं, जिसमें दर्जनों काबुल फौजी हलाक हुए हैं। बगलान के अंदर आज 20 से ज़ायद काबुल फौजी मारे गए हैं। इसी तरह से मुख्तलिफ दीगर सूबों के अंदर लड़ाई के दौरान कम अज़ कम 30 से ज़ायद एहलकार मारे गए हैं। तो जब से दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात का राउंड जारी है तब से तालिबान और काबुल फौजों में झड़पें बढ़ी हैं। उसकी बड़ी वजह यह है, तालिबान का दावा है कि काबुल फौजें भी उनके इलाकों पर हमले कर रही हैं, लिहाजा रद्द-ए-अमल में वो हमले कर रहे हैं। दूसरी वजह यह है कि चूँकि दोहा के अंदर इंटर अफगान मुज़ाकरात जारी हैं उसमें जो काबुल इंतज़ामिया है वो संजीदगी नहीं दिखा रही है, लिहाजा उनके खिलाफ तालिबान प्रेशर बढ़ा रहे हैं। जबकि नाज़रीन सुबह हिलमंद के अंदर गुज़श्ता 4 रोज़ से लड़ाई जारी है और आज वहाँ वज़ीर दिफा ने दौरा भी किया है, लेकिन तालिबान का दावा है कि सुबह हिलमंद उनके कंट्रोल में आ चुका है और जल्द दीगर जो स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल सूबे हैं वो भी तालिबान के मातहती में चले जाएंगे। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, यह आज़रबैजान तुर्की से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि आर्मीनिया और आज़रबैजान के दरमियान जंग जारी है। तुर्क फौजें, तुर्की के ड्रोन तैयारे और तुर्की के टैंक आज़रबैजान की मदद कर रहे हैं। जबकि रूस के वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने बयान दिए है और कहा है कि आज़रबैजान आर्मीनिया जंग में तुर्की का कोई ताल्लुक नहीं बनता है और तुर्की को मुज़ाकरात के अंदर हम शामिल नहीं कर सकते हैं। जबकि आज़रबैजान के सदर ने कहा है कि जो भी फैसला होगा वो तुर्की की मुशावरत से होगा
होगा और हर मुज़ाकरात के अंदर और हर मीटिंग के अंदर तुर्की को शामिल रखा जाएगा, तभी मुज़ाकरात होंगे। और इससे पहले नाज़रीन हम आपको बता चुके हैं कि आर्मीनिया के जो ईसाई वज़ीर आज़म हैं वो पहले ही कह चुके हैं कि तुर्की अगर होगा तो वो जंगबंदी नहीं करेंगे, जबकि आज़रबैजान के सदर ने कहा है कि मकबूजा इलाकों की आज़ादी तक ना तो जंग बंद होगी और ना ही हमले रोके जाएंगे और ना ही पेशकदमी को मौखर या मुलतवी या पीछे हटा जाएगा, बल्कि तुर्की के साथ मिलकर काराबाख के तमाम अजला को, तमाम के तमाम इलाकों को आज़ाद करवाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने यूरोप को धमकी देते हुए कहा है कि यूरोप तुर्की को धमकाने से, प्रेशर डालने से बाज रहे और तुर्की का जो बाहरी जहाज है वो बाहर मुतवसत के अंदर इस वक्त ड्रिलिंग का पेट्रोल तलाश करने के अमल को जारी कर चुका है, शुरू कर चुका है। और तुर्की की जो फौज है वो ना सिर्फ शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, इराक के अंदर ऑपरेशन कर रही है, बल्कि तुर्की की जो दिफाई ताकत है उसमें भी कहा जाता है इजाफा हो रहा है। आगे बढ़ लेते हैं। जो आज की छठी बड़ी खबर है ये पाकिस्तान और इराक के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन इराकी फिजाइया के सरबराह ने पाकिस्तान का दौरा किया है, पाकिस्तान के GHQ का दौरा किया, जहां पर उनकी पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रजा से मुलाकात हुई है। पाकिस्तान ने इराक के फिजाइया के सरबराह को यकीन दिलाया है कि ना सिर्फ इराकी फिजाइया को पाकिस्तान मजबूत करेगा, बल्कि जदीद जो जंगी जहाज़ हैं जिनमें JF-17 थंडर तैयारे हैं और दीगर जो जंगी साजो सामान है, टैंक वगैरह, ये भी इराक को दिए जा सकते हैं। और साथ साथ ये भी कहा है कि इराकी फ़ौज वो पाकिस्तान के अंदर ट्रेनिंग हासिल कर सकती है, पाकिस्तान उनको तरबियत भी देगा। आप जानते हैं नाज़रीन इराक के पेट्रोल से माला माल मुल्क है। बदकिस्मती से सद्दाम हुसैन की हुकूमत के खात्मे के बाद अमरीका ने जारियत करके वहाँ उसको तहस नहस कर दिया, वहाँ के वसाइल को लूट दिया और इस वक्त वहाँ पर खाना जंगी है। बहुत सी मुसल्लह तंजीमें हैं जो सरगर्म हैं, अपने अपने मफादात हैं। बहुत सी ईरान नवाज तंजीमें हैं जो वहाँ पर हमला करके जो सुन्नी मुसलमान हैं उनके लिए बहुत से मसाइल खड़े कर रही हैं। पाकिस्तान की ख्वाहिश हमेशा से रही है कि मशरिक़ वस्ता के अंदर अमन हो और फ़िरका वाराना फसादात ना हो, और फ़िरका वारियत की बुनियाद पर लड़ाई झगड़े होना ये किसी भी मुल्क की बदअमनी के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो लिहाजा पाकिस्तान इसको रोकने की कोशिश कर रहा है और इराक के साथ मिलकर वहाँ तामीरात नो के लिए और वहाँ सिक्योरिटी के मसाइल को मुस्तहकम करने के लिए और वहाँ इराक के जो पेट्रोल है उसको पाकिस्तान तक लाने के लिए, तो ये तमाम शोबों में पाकिस्तान राब्ते बढ़ा रहा है। अच्छी बात है, लेकिन इसमें जो फ़िरका वारियत का अंसर है, जो प्रॉक्सी वार का अंसर है, चाहे वो ईरान की जानिब से हो, सऊदी अरब की जानिब से, दीगर किसी भी तंजीम की जानिब से, उसको नहीं आना चाहिए। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात ये है कि इराक की जो इक्तिसादी हालत है वो मजबूत हो रही है। 60 अरब डॉलर से ज़ायद की चीज़ें इम्पोर्ट की गई हैं बाहर से इराक के अंदर, जिस पर जो इराकी वज़ीर ख़जाना है उन्होंने कहा है कि इससे वाज़ेह होता है कि इराक की माली हालत बेहतर है और आवाम को भी इसका फ़ायदा हो रहा है। अच्छी बात यह है कि आवाम को फ़ायदा होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त 17-18 साल की जंग से अवाम बेहद तंग आ चुके हैं। आगे बढ़े नाज़रीन जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये अमेरिका से है। नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के बाद अफ्रीकी ममालिक से भी अपनी फ़ौजें वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। 2016 में जब ट्रंप इलेक्शन कैंपेन चला रहे थे उस वक्त उन्होंने दावा किया था, वादा किया था कि अमरीकी अफवाज को दुनिया भर से वापस लाया जाएगा, और अमरीकी अफवाज को अफगानिस्तान से ट्रंप निकाल ही रहा है और इराक से भी, शाम से भी अमरीकी अफवाज वापस घरों को लौट रही हैं। अब सोमालिया से तकरीबन 800 के लगभग अमरीकी फौजियों को वापस बुलाने का ऐलान कर दिया गया है। अफ्रीका के दीगर ममालिक के अंदर भी अमरीकी फौजें मौजूद हैं जहां मुख्तलिफ फौजी अड्डों पर दाइश के नाम पर, अलकायदा के नाम पर वहां के वसाइल को लूटा जाता है, लेकिन अब ट्रंप ने अपनी फौजों को वापस बुला लिया है। इसके अलावा नाज़रीन अफ्रीकी ममालिक से खबर सामने आ रही है कि जो कटर किस्म के इंजीली ईसाई हैं वो ट्रंप की जीत के लिए दुआएं कर रहे हैं। इससे पहले हमने आपको एक रिपोर्ट भी दी थी कि दुनिया भर के अंदर 90 मिलियन से ज़ायद, बिलखुसूस जो अमरीका है, अमरीका के अंदर 90 मिलियन से ज़ायद कहा जाता है कि जो ईसाई हैं, इंजीली ईसाई हैं, वो ट्रंप को जितवाने के लिए कोशा हैं। दुनिया के अंदर इनकी आबादी 660 मिलियन से ज़ायद बताई जाती है और दुनिया भर के ईसाई चाहते हैं कि ट्रंप उनका मसीहा है, उन्हें खुदा की तरफ से इख्तिदार मिला है और वह दुनिया के अंदर उनके मसीहा की आमद के लिए रास्ता हमवार कर रहे हैं। और ट्रंप के बारे में मशहूर है कि वो कटर किस्म के ईसाई हैं और वो यहूदियों की इसलिए मदद कर रहे हैं क्योंकि ईसाइयों का अकीदा यह है कि यहूदियों की आलमगीर हुकूमत होगी तभी उनका मसीहा आएगा, इसलिए वो पहले यहूदियों की आलमगीर हुकूमत बनाकर उनसे सारे बदले लेना चाहते हैं। इसके अलावा नाज़रीन इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत और दीगर ममालिक के अंदर भी ट्रंप के हामी उनकी जीत के लिए कोशा हैं और द गार्डियन ने रिपोर्ट छापी है कि जो बाइडन और जो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इनके दरमियान मुकाबला तो टफ है, लेकिन दोनों की पॉलिसियाँ दुनिया के साथ वो अलहदा होंगी और हर एक अपनी अपनी जो जमात है उसके मुताबिक दुनिया के साथ ताल्लुकात कायम रखेगा। आगे बढ़ लेते हैं जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये मलेशिया और रोहिंग्यन मुसलमानों के हवाले से है। नाज़रीन मलेशिया के अंदर फेसबुक पर रोहिंग्यन मुसलमानों के
खिलाफ नफरत अंगेजी को परवान चढ़ाया जा रहा है। बर्मा की बुद्धिस्ट दहशतगर्द हुकूमत और उनके साथ चलने वाली तंजीमें जो मलेशिया के अंदर मुकीम रोहिंग्यन मुसलमान हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए ख़तरात पैदा कर रहे हैं, नफरत अंगेजी को बढ़ा रहे हैं। फेसबुक को बार बार शिकायतें की गई हैं, लेकिन फेसबुक ने फिर भी इस इश्तियाल अंगेजी को, नफरत अंगेजी को हटाया नहीं है। हालांकि चंद दिन पहले दुनिया भर के अंदर सर्वे करवाया गया था इसराइल के हवाले से, जिसमें होलोकॉस्ट के हवाले से अक्सरियत लोगों ने यह राय दी थी, अक्सर लोगों ने, और कहा था कि होलोकॉस्ट यहूदियों का मन घड़त एक बनाया हुआ ये साजिशी नजरिया है और कोई ऐसा नहीं हुआ कि होलोकॉस्ट के जरिए से यहूदियों को नाजियों ने कत्ल किया हो, बल्कि खुद यहूदियों ने उन्हें यहूदियों को खुद कत्ल करवाया था और नाम नाजियों का, हिटलर वगैरह का, जर्मन का लगा दिया गया था। जिस पर यह कहा गया है फेसबुक की जानिब से कि अब होलोकॉस्ट के हवाले से बात करना या उसे मवाद अपलोड करना ये जुर्म होगा और उनके अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे और आइंदा ना तो कोई कमेंट होगा और ना ही होलोकॉस्ट के हवाले से कोई पोस्ट वगैरह नशर करने दी जाएगी। किस कदर दोगला और दोहरा मयार है फेसबुक का कि मुसलमानों पर जुल्म को तो दिखाया जाता है, इश्तियाल अंगेजी को दिखाया जाता है, गुस्ताखाना मवादात को अपलोड किया जाता है, लेकिन होलोकॉस्ट के हवाले से उनको तकलीफ होती है। इसके अलावा नाज़रीन काम इत्तलात सामने आ रही हैं कि ट्यूनिस के अंदर हुकूमत के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो चुके हैं। हुक्मरानों की जानिब से, वहाँ जो हुकाम थे उनकी जानिब से एक दुकान को मुनहदिम किया गया, जिसकी वजह से एक शख्स जाँ बहक हो गया, जिसके खिलाफ अवाम सड़कों पर हैं। कहा जाता है कि ट्यूनिस की जो इस्लामी हुकूमत है उसको गिराने के लिए यहूदी और मुख्तलिफ जो साजिशी जो तंजीमें हैं वो साजिशें कर रही हैं, क्योंकि वो मसले फ़लस्तीन के हक़ में बोलते हैं और वो इस्लाम पसंद हैं, इसलिए उनकी हुकूमत के ख़ात्मे के लिए इस तरह के वाक़यात को भड़काया जा रहा है। आगे बढ़ लेते हैं काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है ये लबनान से और कनाडा से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि हिजबुल्लाह के इख्तलाफ के बावजूद लबनान की हुकूमत ने इसराइल के साथ समंदरी और बाहरी हुदूद के तयन के लिए मुज़ाकरात शुरू कर दिए हैं, जबकि मगरबी इलाके के अंदर फ़लस्तीन में इसराइली फ़ौजियों पर हमला हुआ है, जिसमें 2 फ़ौजी कहा जाता है शदीद ज़ख्मी हो चुके हैं और एक मारा जा चुका है। इसके अलावा नाज़रीन काम कनाडा से खबर सामने आ रही है कि मुसलमानों के खिलाफ इस्लामोफोबिया के वाक़यात को भड़काया जा रहा है। एक टोरंटो के अंदर एक मस्जिद थी जिसको धमकियाँ मिली हैं कि इस मस्जिद पर इज्तिमाई हमला हो सकता है और मुसल्लह हमला हो सकता है और इज्तिमाई तौर पर कत्ल किया जा सकता है, जिस तरह से न्यूजीलैंड के अंदर किया गया था, जिसके बाद मस्जिद को बंद करना पड़ा है। और जो कनाडा के वज़ीर आज़म हैं जस्टिन ट्रूडो, उन्होंने कहा है कि इस पर उन्हें अफसोस हुआ है और इस्लामोफोबिया के वाक़यात के ख़िलाफ़ है वो ख़ुद कार्रवाई करेंगे। आप जानते हैं यूरोप के अंदर इस्लामोफोबिया के ख़िलाफ़ बाकायदा मुनज़्ज़म के तहत सलीबी और ईसाई इस तरह के वाक़यात को भड़का रहे हैं। आगे बढ़े जाएगा, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये मलेशिया से, ताइवान से, चाइना और ऑस्ट्रेलिया से है। ताज़ा इत्तला सामने आ रही हैं कि मलेशिया का सियासी माहौल भी कशीदा बताया जा रहा है। अपोजिशन लीडर अब अनवर इब्राहिम ने दावा किया था कि उनके पास अक्सरियत है, लिहाजा उन्हें वज़ीर आज़म बनाया जाए। इसके लिए वो मलेशिया के जो बादशाह हैं उनसे मुलाकात करने वाले थे, लेकिन मलेशियन बादशाह ने ताहाल जो अनवर इब्राहिम की मुलाकात की जो दरख्वास्त है उसे मुलतवी कर दिया है। मुअत्तल तो नहीं किया लेकिन मौखर कर दिया है। कहा जाता है जानबूझकर अमरीका, भारत और दीगर मुल्कों की जानिब से मलेशिया के सियासी माहौल को कशीदा किया जा रहा है। जबकि आज काम ताइवान ने और ऑस्ट्रेलिया ने इल्ज़ाम आयद किया है कि चाइना उनके मुल्कों के अंदर मुख्तलिफ हीले बहानों के ज़रिए से मुख्तलिफ ज़राए से जासूसी कर रहा है। ताइवान ने चाइना को धमकी दी है कि वो जासूसी से बाज आ जाए और कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और चीन के दरमियान ताल्लुकात कशीदे हैं, जिसकी वजह से उनकी जो माशी या तिजारती ताल्लुकात हैं उनमें भी काफ़ी गिरावट देखी गई है और काफ़ी दोनों मुल्कों को तिजारती ताल्लुकात में नुकसान हो रहा है। बहरहाल नाज़रीन काम दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है, अपनी राय कॉमेंट के जरिए से जरूर हम तक पहुंचाएं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और गुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतने ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।